हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुगम विद्या क्लासेस। यूट्यूब प्लेटफॉर्म सुगम विद्या क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ बालाराम चौधरी, मैं आपके सामने साइंस की क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी साइंस की जो पहली क्लास होगी वो बहुत ही जल्दी आ रही है। तो जी हाँ, आज हम स्टूडेंट साइंस की जो हमारी पहली क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टूडेंट शुरू करने से पहले आपके लिए दो मोटिवेशन लाइन्स है। मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारो, जो सट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। जी हाँ, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी साइंस की है। साइंस क्या है, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज है, उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया से बना है। सिंटिया जिसका मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज या फिर टू नो। नॉलेज मीन्स ज्ञान, यानी कि हमारे भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही है उनका सिस्टमेटिक ज्ञान और क्रमबद्ध अध्ययन करना, वो कहलाता है विज्ञान यानी कि साइंस। दोस्तों, साइंस के अंदर मुख्य रूप से दो ब्रांचेस होती है। वो कौन कौन सी है? साइंस की मुख्य रूप से दो ब्रांचेस है। वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? फर्स्ट है वो है नेचुरल साइंस, एंड सेकंड है वो है फिजिकल साइंस। फ्रेंड्स, नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस मींस प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह ब्रांचेज है जिसके अंदर हम पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। वो हो गया हमारा नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम? बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि हम बॉटनी और जूलॉजी को कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेरा मतलब है हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? बायोलॉजी। और सेकंड है हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जिसके अंदर भौतिक विज्ञान, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा बायोलॉजी। तो दोस्तों, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। फर्स्ट है वो है बायोस एंड सेकंड है वो लोगस। बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। यानी कि स्टूडेंट, बायोलॉजी बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगस, लाइफ एंड स्टडी, यानी कि जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन। जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु और पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन करते हैं वो कहलाता है बायोलॉजी। जिसके अंदर जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जीवों का विकास कैसे होता है, उनकी आपस में परस्पर क्रिया क्या होती है, वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें हैं वो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बायोलॉजी के बारे में यदि सबसे ज्यादा किसी ने रिसर्च किए फ्यूचर्स के टाइम में तो वो हमारे थे अरस्तु। इसलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी जिसको कहते हैं वो है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी है वो है अरस्तु। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के भी दो ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी जिसके अंदर हम पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी जिसके जीव जंतु इनके बारे में स्टडी है वो करते हैं। तो आपको इसमें भी दो नाम याद रखने हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी भी अरस्तु को ही कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी है वो भी अरस्तु को कहते हैं। एंड सेकंड है फादर ऑफ जूलॉजी। दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी हम कहते हैं वो थियोफ्रेस्टस। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि साइंस की दो ब्रांचेस हो गई, मुख्य रूप से नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में हमने देखा बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी के बारे में हमने स्टडी की। अब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हो गया। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया है तो वो थे दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट हमारे पास लेमार्क
एंड सेकंड नाम था वो था ट्रेवियनस। ट्रेवियनस तो बायोलॉजी वर्ड है वो पहली बार लेमार्क और ट्रेवियनस ने उपयोग किया था। तो बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, और अब हम है वो अपना मुख्य टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। आप सबको जानते ही होंगे कि सेल, इसमें हम सेल के अंदर पढ़ेंगे कि सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स कौन थे, इन सब के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, सेल का लैटिन भाषा में मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं तो इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक छोटा कमरा। यानी कि स्टूडेंट्स, जिस प्रकार ईंटों से दीवार का निर्माण होता है और दीवार से मकान बनता है, उसी प्रकार सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, सेल के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम बायोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं, सेल को अगर हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे तो उसको सेल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साइटो। क्या कहेंगे? साइटो। और अगर हम साइटो मींस कोशिका, बायोलॉजी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिका और उसकी आंतरिक संरचना की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो सेल को बायोलॉजी में हम साइटो कहेंगे और साइटो की स्टडी करना वो कहलाता है साइटोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेल हो गया। अब सेल क्या है? व्हाट इज द सेल? सेल की डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका है वो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। दोस्तों, हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, यानी कि इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की सारी क्रियाएं, सारी प्रोसेस, जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, न्यूट्रिशन, ये सारी क्रिया हैं ये सेल के माध्यम से होती हैं। इसको सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो सेल की डेफिनेशन हो गई कि सेल क्या है। अब स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की? तो आपने एक नाम तो पढ़ा ही होगा, वो है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने कॉर्क की एक पतली स्लाइड में कोशिका देखी। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क का एक मैटर होता है जो वृक्ष की साल से प्राप्त होता है। तो उसके अंदर उन्होंने है वो पहली बार है वो कोशिका को देखा था। लेकिन स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना होगा कि जो रॉबर्ट हुक ने पहली बार खुद के द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में जो सेल देखी थी वो जीवित सेल नहीं थी बल्कि मृत सेल थी। कौन सी सेल थी? मृत सेल थी। और जो इन्होंने स्टडी की वो उनकी एक फेमस बुक आती है माइक्रोग्राफिया। क्या आती है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की जो सेल के बारे में स्टडी थी उसका प्रकाशन है उनकी बुक माइक्रोग्राफिया में हुआ, जो काफी पॉपुलर थी। उसके बाद में सेकंड नाम आता है वो आता है ल्यूमेन हुक का। ल्यूमेन हुक ने 1674 रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद में ल्यूमेन हुक आते हैं। ल्यूमेन हुक ने 1674 में इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की, एक जीवित कोशिका की जो कि तालाब के अंदर पानी में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कोशिका की यानी कि सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक है। लेकिन पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो वो आता है ल्यूमेन हुक का। दोस्तों, ये तो बेसिक नॉलेज था कि सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, डेफिनेशन ऑफ सेल्स, ये हो गया। अब सेल के बारे में 2-4 क्वेश्चन जो बेसिक है और हर एक कंपटीशन एग्जाम या फिर 9-10 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है? सबसे छोटी सेल
स्टूडेंट्स, सबसे छोटी सेल्स है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। एंड जो सबसे बड़ी सेल है उसका क्या नाम है दोस्तों? जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो जनरली हो गया कि सबसे बड़ी सेल्स और सबसे छोटी सेल। और इसी प्रकार हम अपनी मानव की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखें तो सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है और सबसे छोटी सेल्स कौन सी है, वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है ओवम। ओवम मींस अंडाणु, यानी कि अंडाणु कोशिका होती है जो कि फीमेल में होती है। तो ओवम है, ओवम सेल यानी कि अंडाणु कोशिका है, वो सबसे बड़ी कोशिका है ह्यूमन बॉडी में। उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल है वो है स्पर्म, शुक्राणु कोशिका होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी में जो है वो है ओवम। ओवम मींस अंडाणु, ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। उसी प्रकार सबसे जो छोटी सेल है, सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी में वो है स्पर्म। स्पर्म मींस शुक्राणु, जो कि मेल में होता है। शुक्राणु सेल है वो सबसे छोटी सेल होती है। और इसी प्रकार से सबसे लंबी सेल की हम बात करें तो वो है न्यूरॉन। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने साइंस के बारे में स्टडी की कि साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसके अंदर बॉटनी जूलॉजी क्या है, उसके फादर ऑफ बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी, उसके बारे में स्टडी की। उसके बाद में हमने साइंस का टॉपिक लिया जिसके अंदर हमने सेल का टॉपिक लिया। उसके अंदर हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स कौन है, इन सब के बारे में स्टडी की। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ सेल्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियर, इनके बारे में हम देखेंगे, वो हम अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये बेसिक क्लास, आज की जो पहली क्लास थी साइंस की, वो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक अवश्य दें ताकि हमको मालूम पड़े कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको थैंक्स।